तो जिसको सूत्र समझ में आ जाएगा, मैंने कहा ना, बिना लगाम का घोड़ा मार डालेगा, बिना स्टीयरिंग की कार मार डालेगी, ऐसे बिना ध्यान के मन मार डालेगा। रात में 4-4 घंटा रील दिखाएगा और बेचैनी होती रहेगी, समय भी जा रहा है, नींद भी जा रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हस्तमैथुन करवाएगा, सिगरेट पिलवाएगा, दारू पिलवाएगा, अपराध करवाएगा। और तुम क्या सोचते हो? बिना लगाम का घोड़ा, बिना स्टीयरिंग की कार और बिना ध्यान के मन, तीनों घातक है। अब गुरु महाराज कहते हैं अगले श्लोक में, ध्यान दीजिए, अगला श्लोक बहुत जबरदस्त श्लोक है। अगला मतलब क्रांतिकारी, मैं तो लिख देता हूं क्रांतिकारी श्लोक। क्रांतिकारी 50वां श्लोक, क्रांतिकारी लिख लीजिए, क्रांतिकारी। अब आप देखो, धीरे धीरे मुझे संस्कृत पढ़नी आ गई। अब धीरे धीरे मुझे संस्कृत, तो मैं संस्कृत का अध्ययन भी कर रहा हूं, उसका कोर्स भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो संस्कृत पढ़ रहा हूं। तो बुद्धि, पहला वर्ड इसी को पकड़ना है। कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि, समत्व, समता वाली बुद्धि। इस तरह का जो व्यक्ति है वो पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। कितना बड़ा सूत्र है। सिर्फ पाप का त्याग नहीं करता, पुण्य का भी करता है। समत्व बुद्धि यानी विवेक। अब देखो, विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है? अब देखो फर्क क्या है। बुद्धि तुम्हें क्या कहेगी? विद्या, विवेक, बुद्धि। भगवान से इन तीन चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है। विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति, इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, इंद्रिय सुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये देखो, जब इंद्रिय सुख सीमित है, खत्म हो जाएगा। देखो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक साथ 1 महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है। मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं जाके? बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे। मौत सारे सुख छीन लेती है। तो अब जब इंद्रिय सुख सीमित है और खत्म हो जाएगा, तो इसे पाने के लिए क्या पाप करना? सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं। 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है और पुण्य कराती है। सुख, सुख की लालसा में पाप करता है आदमी
और सुख की लालसा में पुण्य करता है, डकैती डाल दिया, हत्या कर दिया, और या फिर दान कर दिया। कह रहा भैया 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो यहां तो मूर्छा है, यहां भी मूर्छा है। वो उसने ये वाला जो आदमी है ये भी बेहोश है, मूर्छित है। ये सोच रहा है 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो 201 लड़कियों की शादी में एक 10 लाख रुपया खर्चा किया, तो 50 लाख मान लो, तो 10 गुना। तो समर्थ बुद्धि वाला कहता है कि जब सुख चाहिए ही नहीं, आनंद की स्थिति। भाई तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कलह कराएगी घर में, और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर विचार ना हो तो